हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। ना प्रश्न संख्या 11, AP 3,15,27,39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें गिवन AP है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे AP हमें क्या गिवन है 3,15,27,39। हमें अगर AP ज्ञात है तो उसका प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा 3। उसका सारवंतर D निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 बराबर 12। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो अगर nवां पद है तो nवें पद को हम क्या बोलते हैं AN बराबर 54वें पद से है तो 54वां पद क्या हो जाएगा A54 से 132 अधिक है तो प्लस 132। इसे सोल्व करेंगे। AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर A54 कितना हो जाएगा A प्लस 53D और प्लस 132। अब हम यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 12 बराबर यहाँ भी A की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 53 गुणा गए 12 धन 132 प्लस 3 से तो ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा N-1 इंटू 12 बराबर, अगर हम यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं तो पहले से बचेगा 53 और प्लस दूसरे से कितना बचेगा 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो इस 12 से भी 12 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा N-1 इक्वल टू 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64। तो N इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 65। अतः क्या हो जाएगा, अतः समांतर श्रेणी का जो 65वां पद होगा, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नाउ प्रश्न संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दे रखी है और उनका सारवांतर क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रथम समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं AP, और प्रथम मान रहे तो AP1 इक्वल टू क्या मान दिया हमने A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम क्या मानेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी। द्वितीय समांतर श्रेणी कितनी हो जाएगी AP2, और यहाँ इसको थोड़ा डिफरेंट मानते हैं A1 कैपिटल से, A2 एंड A3 एंड सो ऑन मान दिया। अब हमें क्या गिवन है कि जो सार्वांतर है, सार्व अंतर है वो क्या है, समान है। सार्वांतर D जो है इन दोनों का, इसका सार्वांतर क्या हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1, और ये बराबर होगा किसके A कैपिटल A2 और माइनस कैपिटल A1 के। अब हमें क्या दिया है, क्या दिया है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो 100वां पद, प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा A100, और अंतर है मतलब माइनस द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा कैपिटल A100। हमें ये गिवन है बराबर 100। इसे अगर सोल्व करेंगे तो अगर हमें 100वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस N-1, तो N यहाँ पे कितना है 100, तो 100 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 99, और D हमारे यहाँ पे कितना है D है तो D रखेंगे माइनस। इसी प्रकार से अगर इसको खोलेंगे तो इसका प्रथम पद A1 है, मतलब A बोल सकते हैं हम इसको, और प्लस इसे भी खोलेंगे तो 99D इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 99D, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। समीकरण नंबर 1। अब हमें ये तो दिया था, हमने यहाँ से एक ही क्वेश्चन निकाल दी। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इनके 1000वें पदों का अंतर। तो लिखते हैं अतः इनके
हजारवें पदों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, पहली एपी का हजारवां पद स्मॉल ए 1000 और माइनस कैपिटल ए 1000। इसे भी खोलेंगे तो इससे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी एन माइनस 1, 1000 माइनस ए कितना हो जाएगा 999 डी, और माइनस इसे खोलेंगे तो ए प्लस 999, सॉरी ए यहाँ पे कैपिटल होगा और 999 डी। इसे सोल्व करेंगे तो ए प्लस 999 डी और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो दोनों प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के 999 डी। 999 से 999 डी कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए की वैल्यू हमने समीकरण 1 में कितनी निकाल रखी है 100, तो बराबर 100। ये कहाँ से लिखा हमने समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः समांतर श्रेणी का हजारवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। नाउ प्रश्न संख्या 13, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एपी बनानी पड़ती है। तो एपी बनाने के लिए हमें क्या निकालना है कि 3 अंकों की संख्याएं जो कितने से शुरू हो 7 से विभाज्य है, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 अंकों की संख्या देखते हैं कहाँ से शुरू होती है 100 से। इसमें 7 का भाग दे देंगे क्योंकि 7 से विभाज्य दिखाना है, तो 7 ही कम हो जाएगा 7, कितना बचेगा 3, 30 व 7 पंजे 35, कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा लाना था। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस एपी बनाएंगे तो कितना आएगा, इसका प्रथम पद 105, अर्थात 105 ऐसी सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से क्या होती है पूर्णतः विभक्त होती है। 105 के बाद क्योंकि 7 से विभाज्य है तो 7 जोड़ते जाएंगे 112, फिर 119 एंड सो ऑन, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी होती है 999। इसमें भी 7 का भाग देंगे तो 7 ही कम 7, कितना बचा 2, 29वां, 7 चक्कू 28, कितना बचा 1, फिर 19वां। अब हमें कम लाना है तो कम बार देंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 5, और 999 से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 994। अब हमारे पास समांतर श्रेणी प्राप्त है तो इसका प्रथम पद ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, और इसका अगर सार्वंतर डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 112 माइनस का 105 बराबर 7, और इसका हमें एनवा पद ज्ञात है ए एन इक्वल टू 994। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू है हमारे पास 105 और प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 7 बराबर 994। इसे सोल्व करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994, प्लस का यहाँ जाएगा माइनस में 105, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 889, और n और अपॉन 7 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। इसे अगर कैंसिल करेंगे 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 सता 49, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 127, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128, अर्थात 3 अंकों की ऐसी 128 संख्याएं हैं जो क्या होती है 7 से विभाज्य होती है। नाउ प्रश्न संख्या 14, हमें कह रखा है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो हमें पता है इसमें भी इसी प्रकार से ए पी बनाएंगे जैसे पहले वाले प्रश्न में बनाया। तो 10 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो 4 से विभाज्य है, तो क्या होती है 12, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, फिर 4 जोड़ेंगे तो 20, और इसी प्रकार से अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 250 में भाग देंगे 4 का, तो 4 छके 24, कितना बचा 1, 10, क्योंकि कम लाना है तो कम बार देंगे, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 2, तो 250 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 248। अब जैसे हमारे पास ए पी ज्ञात हुई तो इसका प्रथम पद ए इक्वल टू कितना आ गया 12, सार्वंतर डी इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 12 बराबर 4, और इस समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना हो जाएगा 248। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन का, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 448। इसे वैल्यू पुट कर देंगे ए की, तो कितनी है 12 प्लस एन ऐसी रहेगा माइनस का 1, और डी की वैल्यू है 4 बराबर 248। इसे सोल्व करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 4 यहीं रहेगा, और प्लस का 12 है उधर किस में चले जाएगा माइनस में, तो माइनस का 12, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3 और 2 की 2,
36। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 236/4। तो 4 पंजे 20 और 4 नमा 36। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 59 + 1 इक्वल टू 60। अतः 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होगी? 60 संख्याएं हैं। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां में हमें क्या बोल रखा है कि दो समांतर श्रेणी गिवन है। एक समांतर श्रेणी को हमने AP1 बोल दिया, कितना है 63, 65, 67। और दूसरी समांतर श्रेणी को हमने क्या बोल दिया AP2। ये दे रखा है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो हमें क्या बोल रखा है कि इनके nवें पद बराबर है। तो देखो, इसे सोल्व करने से पहले हमारे पास दो समांतर श्रेणी प्राप्त है, तो इसमें सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात होगा। इस समांतर श्रेणी का हमने प्रथम पद क्या मान दिया स्मॉल a इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 63। और इस समांतर श्रेणी का हमने सार्वंतर स्मॉल d मान दिया, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा A2 65 माइनस 63 बराबर 2। इसी प्रकार से इस समांतर श्रेणी का हमने प्रथम पद मान दिया कैपिटल A, कितना हो जाएगा 3। और सार्वंतर मान दिया कैपिटल D, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस का 3, तो बराबर 7। अब हमें क्या बोल रखा है कि इस समांतर श्रेणी का क्या है दोनों का nवां पद बराबर है। हमें क्या बोल रखा है दिया है कि nवें पद क्या है दोनों के बराबर। तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा स्मॉल an, और इस समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा कैपिटल an। फॉर्मुलाइज कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। और इसके लिए क्या हो जाएगा कैपिटल A + n - 1 इंटू कैपिटल D। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है हमारा a 63 + n - 1 और इंटू डी कितना है हमारा 2 बराबर, इधर भी वैल्यू रखेंगे तो a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 63 + 2n - का 2 इक्वल टू 3 + 7n - 7। 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो 63 - 2 हो जाएगा आपका 61 प्लस का 2n बराबर, इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 7n - का 4। अब वेरिएबल एक तरफ करेंगे n और n, और क्या कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो हमने क्या कर दिया 61 तो यहीं रहने दिया, माइनस का 4 था यहाँ आ गया प्लस का 4। ये 7n आपका यहीं था और प्लस का था यहाँ आ जाएगा माइनस में। इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 65 बराबर 7n - 2n, तो कितना हो जाएगा 5n। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 65 और गुणा में था यहाँ आ जाएगा भाग में, तो 13 पंजे 65। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अतः इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। नाउ प्रश्न संख्या 17। हमें AP गिवन है 3, 8, 13, 253, और हमें इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपको अगर याद होगा लेक्चर 2 का कि मैंने अंतिम से समांतर श्रेणी का nवां पद ड्राइव किया था, वो क्या था हमारे पास फॉर्मूला L - n - 1 इंटू डी। तो इस समांतर श्रेणी के लिए हमारे पास a कितना है 3, d कितना हो जाएगा A2 - A1, अर्थात कितना हो जाएगा 8 - 3 मतलब 5, और अंतिम पद L इक्वल टू कितना है हमारे पास 253। तो अगर हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास L की वैल्यू 253 माइनस n, 20वां पद निकालना है तो n की जगह पे 20 रख देंगे और -1 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 गुणा के 5, 19 5 95, और 253 से 19 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 158। अब हम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 18वें की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18वें में कह रखा है यदि किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। हमें क्या दे रखा है चौथे और 8वें पद का योगफल 24 दे रखा है केवल, ठीक है ना। और दूसरा हमें बोल रखा है छठे और 10वें पद का योग छठे, तो मतलब A6 और प्लस 10वें तो मतलब A10 बराबर हमें कितना दे रखा है 44। तो AP का 3 पद ज्ञात कीजिए। चलो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। A4 कितना होता है A + 3D और प्लस A8 कितना होता है हमारा A + 7D, n - 1 वाला फॉर्मूला। तो 4 से 1 गया 3 और 8 से 1 गया 7 बराबर कितना हो जाएगा 24। इसे सोल्व करेंगे तो A और A 2A और कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा A + 5 दूनी 10D बराबर 24। तो कितना हो जाएगा A + 5D इक्वल टू 24 और गुणा में था यहाँ आ जाएगा भाग में, तो 12 दूनी 24। तो क्या आ जाएगा हमारे पास A + 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसी प्रकार से हमें ये वाला सोल्व करेंगे तो A6 होता है हमारा पास A + 5D और प्लस A10 होता है हमारे पास A + 9D इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 44। इसे सोल्व करेंगे तो A और A 2A 9 और 5 14D इक्वल टू 44। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो पहले से A बचेगा, दूसरे से 7D बचेगा इक्वल टू 44। तो A + 7D इक्वल टू इसका भाग इसमें दे देंगे तो 44/2 तो कितनी बार जाएगा 22 बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A + 7D इक्वल टू 22 समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरण को अगर हल करना चाहते हैं तो अगर क्या कर देते हैं हम इसमें कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अगर घटाएंगे तो क्या है हमारे पास समीकरण 2 A + 7D इक्वल टू 22 और A + 5D इक्वल टू 12। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्लस का था माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 7D से 5D गया 2D और 22 से 12 गया 10। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 और बटे में जाएगा 2 तो 10/2 मतलब 5। जैसे हमने D का मान निकाला तो D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से A का मान आ जाएगा। तो हम कहाँ रख देते हैं 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा A ऐसी रहेगा आपका +5 गुणा आगे 5 और बराबर है 12। तो A बराबर कितना हो जाएगा 12, प्लस का था यहाँ किस में आ जाएगा माइनस में, 5 × 5 = 25। तो A बराबर 25 से 12 गया 13 और साइन किसका आएगा माइनस का। तो A कितना आ गया हमारे पास -13। अब हमें इस समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने थे। तो आपको याद होगा पहला प्रथम पद होता है A, दूसरा होता है A + D, तीसरा होता है A + 2D। इसमें वैल्यू रखेंगे A की वैल्यू -13 कॉमा फिर दूसरा हो जाएगा -13 धन D हमारा आ रखा है 5 कॉमा फिर आ जाएगा -13 धन 5 गुणा आ गए 2। तो -13 कॉमा 13 से 5 गया 8 -8 कॉमा -13 और धन 5 दूनी 10। इसे सोल्व करेंगे तो -13 कॉमा -8 कॉमा -3। इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी के 3 पद आ जाएंगे -13 कॉमा -8 कॉमा -3। नाउ प्रश्न संख्या 19। हमें प्रश्न संख्या 19 में गिवन है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि किस वर्ष उसका वेतन क्या हो गया 7,000 हो गया। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख दिया कि सुब्बा राव ने 1995 में मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कितने रुपये पर किया 5,000 रुपये पर। प्रत्येक वर्ष में उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है 200 रुपये की। और हम मान लेते हैं कि माना 9वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाता है 7,000 हो जाता है। अतः AN इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7,000। अगर हम इसको AP के रूप में लिखेंगे तो प्रारंभ में कितना था 5,000 तो A1 कितना हो जाएगा 5,000। फिर 200 की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा द्वितीय वर्ष 5,200, तृतीय वर्ष हो जाएगा 5,400 और इसी प्रकार से चलेगा कितने हज़ार तक जाना उसे 7,000 तक। तो हमारे पास A इक्वल टू 5,000, D इक्वल टू 5200 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 200। तो AN इक्वल टू है 7,000। AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है A + n - 1 इंटू D इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 7,000। तो A की वैल्यू है 5,000 + n - 1 इंटू D हमारे पास कितना है 200 इक्वल टू 7,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास n इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर n 11 आ गया तो अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 20 और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। तो हमें क्या गिवन है कि रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत बराबर कितना है 50 रुपये। उसके बाद क्या बोल रखा है और उसकी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ती जाती है। तो रामकली की साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ती है 17.5 रुपये और nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है। तो वही हमने लिखा nवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत बराबर कितना हो गया 207.50 रुपये। अब हम इसे AP बनाएंगे तो A प्रथम पद कितना हो जाएगा जितने से उसने प्रारंभ किया था 50
उसके बाद कितना बढ़ रहा है 17.50 बढ़ रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67.50। फिर जोड़ेंगे तीसरे सप्ताह के लिए तो कितना हो जाएगा 85, और इस प्रकार से चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा 207.50। अब हमें इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सारवांतर और ए एन ज्ञात हो गया है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 50, सारवांतर इसमें से ये घटा देंगे तो 17.5, और ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा 207.50। इसमें ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर कितना हो जाएगा 207.50। ए की वैल्यू हमारे पास 50, एन माइनस वन ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू हमारे पास 17.50 बराबर 207.50। प्लस का है यहाँ पे 50, माइनस का हो जाएगा, और इसमें से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 157.50। और 17.5 हमारे यहाँ गुणा में था तो मैंने यहाँ किस में ला दिया, भाग में। और 17.5 का भाग अगर 57.50 में देंगे तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 9 है इधर चले जाएगा तो प्लस का 1, तो 9 और 1 10। अतः रामकली की 10वें सप्ताह की साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 207.50 रुपये हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, और जल्द ही आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।